विफाक में हुकूमत साजी के लिए बड़ा कदम। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। सेक्रेटरी ताहिर हुसैन ने एलामिया जारी कर दिया। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव 2 मार्च को शेड्यूल। कायदे-ए-अवान 4 मार्च को मुंतखब होगा। सदर मुमलिकत ने निगरान हुकूमत के इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद कर दी थी। आइन शिकनी से बचने के लिए सदर ने बुध की शब रात 12 बजे समरी पर दस्तखत कर दिए। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका इजलास। सदर के लिए आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ के नामों की बाज़ाब्ता मंजूरी। अयाज सादिक स्पीकर और गुलाम मुस्तफ़ा डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार। सदर, वजीर आजम और स्पीकर के उम्मीदवारान की इंतखाबी मुहिम के लिए कमेटी तश्कील। तमाम जमातों का सियासत और मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर चलने का ऐलान। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुस्लिम लीग नून से होगा। पाकिस्तान की नई हुकूमत को फौरी मौशी सूरत हाल को तरजीह देना होगी। आइंदा कई माह की पॉलिसीज मौशी इस्तेहकाम के लिए अहम होंगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान की मईशत की तवील मुद्दती सेहत उसके इस्तेहकाम के लिए अहम है। पाकिस्तान IMF दीगर इदारों के साथ रिफॉर्म्स के लिए काम जारी रखे। पेशावर असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। असम्बली में हल्फ बर्दारी के तकरीब के दौरान बदनज़मी, हुल्लड़बाजी, लीगी रुकन सोबिया शाहिद ने घड़ी दिखाई तो उन पर जूता और लोटा फेंका गया। बलूचिस्तान असम्बली के 57 नौ मुंतखब अरकान ने भी हल्फ उठा लिया। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। लाहौर के इलाके मुस्लिम टाउन में हौलनाक आतिशज़दगी। आग ने टायरों के गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आतिशज़दगी से लाखों रुपए के टायर्स जल गए। आग लगने की वजह सामने न आ सकी। कराची के इलाके कोरंगी में भी गारमेंट्स फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।